नमस्कार, मैं मनीष मेहता। 2024 के आम चुनावों को लेकर तमाम सियासी दल देश में सियासी बिसात बिछाने शुरू कर चुकी है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए आज हमारे दो खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक सीपी सिंह। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से यानी झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। हम दोनों से इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर वो 2024 में आम जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं झारखंड में जो विपक्ष में है यानी कि बीजेपी के नेता सीपी सिंह से। सीपी सिंह जी, पहले तो आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही है, विपक्ष के तमाम पार्टियां यानी कि अगर कहा जाए तो 17 पार्टियां पटना में एकजुट होती है, एक साथ वो नारा लगाती है बीजेपी हटाओ देश बचाओ। बीजेपी इसको कितना बड़ा चैलेंज मानती है और किस तरह से देख रही है? सबसे पहले सभी को जय श्री राम। जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं तो विपक्ष के लोग जो आपस में कल तक लड़ते रहे, मोदी जी के डर से एक सारे के सारे एकजुट हो रहे हैं। जब मैं याद करता हूं कि जब महाभारत हुआ था तो उस समय कौरव सेना और पांडव सेना में हुआ था। कौरव सेना में तो कौरव खुद ही 100 भाई थे, उनके साथ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण से लेके बड़े बड़े महारथी और रथी थे। लेकिन पांडव सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। आखिर जीत पांडव की हुई तो भारतीय जनता पार्टी में मोदी, नरेंद्र मोदी जी जैसा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो न सिर्फ इस देश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहा है, विदेशों के अंदर भी विश्व गुरु की भूमिका में है। आज विश्व के बड़े बड़े नेता मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए लालित रहते हैं। वैसी स्थिति में 9 साल बेमिसाल, मोदी जी का जो 9 साल है वो बेमिसाल है। और इतने काम 9 साल में इस देश को मजबूत बनाने के लिए किया है। और सबसे बड़ी खासियत है कि आज तक मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में कोई घोटाला नहीं हुआ, न किस कोई आरोप लगा। ये क्यों आपस में है? चूंकि सारे के सारे लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार, घोटाला के आरोप हैं और तो जेल भी गए। दूसरा है कि इनका वंशवाद है, अपने वंश को, पुत्र को, पुत्री को, दामाद को, साला को, बहनोई को, चचा को, भतीजा को, ये सारे के सारे चाहते हैं कि इनको सत्ता में हिस्सेदारी दें। मोदी जी ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जो खाया है उसको भी निकालूंगा। यही कारण है ये सारे के सारे दल वाले परेशान हैं। अब तो आप देख रहे होंगे कैसे महाभ्रष्टाचारी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उठ के पहले चले गए क्योंकि उनका अलग एजेंडा था। तो ये सारे के सारे कभी एकजुट हो नहीं सकते, और एकजुट भी हो रहे हैं तो मोदी जी के भय से, उनकी ईमानदारी के भय से। तो ये जब मोदी जी ईमानदार है तो आप समझ लीजिए कि ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी दल एक साथ जुट गए हैं। लेकिन सीपी सिंह जी, मैं आपकी बात तो समझ रहा हूं, लेकिन क्या बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर बेचैनी नहीं है कि तमाम विपक्षी पार्टियां गोलबंद हो रही हैं? और अगर ये गोलबंद हो गई, वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, तब क्या होगा बीजेपी का? 2019 में भी ये विपक्षी दलों का ध्रुवीकरण हुआ था और कोलकाता में ये सारे के सारे एक मंच पर खड़े होकर हाथ में हाथ मिलाकर खड़ा किए थे। क्या हुआ 2019 में इनका? भाजपा पहले से ज्यादा सीट लाई। 14 में 282 लाई थी
इसमें 302 लाई। इस बार क्या होगा? इस बार उससे ज्यादा लाएगी, क्योंकि जनता समझती है। हम लोग तो अभी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और उसके अंदर जाते हैं तो जनता। मैं आ रहा हूं, इसका जवाब ले लेते हैं। सुप्रीता, सीपी सिंह जी कह रहे हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि ये जो महाजुटान हो रहा है विपक्षी पार्टियों का, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला बीजेपी के सेहत पर। आप कितना भी एक्सरसाइज कर ले, नंबर्स और बढ़ जाएंगे। आज से 168 साल पहले जिन मुद्दों को लेकर, मतलब अपनी आजादी को लेकर, अपनी पहचान को लेकर, अपने अधिकार को लेकर, अपने सम्मान को लेकर सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो माखी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1855 में जो विद्रोह किया, आज उसकी प्रासंगिकता 168 साल में और भी सामने आया। उस समय का फांसीवाद, उस समय का जो लोगों पे अत्याचार, बेविचार, आज आजादी के बाद पुनः 9 साल में इस देश में व्याप्त है। संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करके मनमाने ढंग से एक के बाद एक फैसला लेना और उन फैसलों का पूरा जो पेनल्टी है वो आम जनता को देना। और अभी दादा बोल रहे थे विदेशों में, अब तो शर्म ये आती है कि प्रधानमंत्री से विदेश में पूछा जाता है कि आपके देश में प्रेस क्यों स्वतंत्र नहीं है, क्यों किसी एक वर्ग पर आपकी नजर बुरी है। ये सवाल जब होता है और भारतीय जनता पार्टी जब उस पर ट्रोल करती है तो अमेरिका की सरकार भर्त्सना करती है भारतीय जनता पार्टी का। नंबर 1। नंबर 2, इनको हिम्मत नहीं है, इनकी जो अर्थमंत्री है, रक्षा मंत्री है, अपना ऑफिस के दफ्तर में बैठ के बराक ओबामा को नहीं बोल सकते, पार्टी दफ्तर में बोलते हैं। कोई मुख्यमंत्री हुसैन ओबामा बोलता है। ये जो चेहरा इनका सामने आया है 9 वर्षों में, जो इस देश का विभाजन करने का काम किया है, 2024 उसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई है कि इस देश का जमहूरियत बचेगा, इस देश का संविधान बचेगा, इस देश का संप्रभुता बचेगा या नहीं बचेगा। और इस लड़ाई में आप हमेशा कौरव और पांडव की बात करते थे। कौरव और पांडव की यदि आप तुलना करेंगे तो आप पांडव नहीं हैं, आपके साथ में सामंतवादियों का कौरवी सेना है, पूंजीपतियों का कौरवी सेना है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लगभग 20 लाख करोड़ रुपया बैंक का राइट ऑफ कर दिए, लोन का। इनके समय में 9 साल में 9 से भी ज्यादा घोटाले राज विदेशों में जाकर बैठ गए। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री तो अपने भाषण में कह रहे हैं कि महागठबंधन के नेताओं ने 20 लाख करोड़ का महाघोटाला किया है। ये किसी का भी कोई प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन ये प्रामाणिकता है आरबीआई का कि 20 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ हुए हैं लोन के। ये प्रामाणिकता है। जवाब दूंगा मैं, जवाब। और मैं आपको और बता दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी गए थे भोपाल, घोटाला पे बोले, भ्रष्टाचार पर बोले। अरे आपको तो जो सजा मिला है महाकाल का घोटाला का, उसका जीता जागता सबूत उज्जैन है। तो इसलिए इस तरह की भाषा इन लोगों के मुंह में अब शोभा नहीं देती है। मुंह में राम, बगल में छुरी, इससे श्री राम नहीं होता है। इस देश सिया राम कहना जानता है और सिया राम इस देश की पहचान है। मोदी जी 9 साल के अपने कार्यकाल में जो काम किया है, मान लीजिए आज बात कर रहे हैं, आज राम मंदिर, ये लोग बोलते थे कि राम कहते हैं कसम राम की खाते हैं, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। राम मंदिर बन रहा है। धारा 370 कौन माँ का लाल है जो धारा 370 हटा देगा? 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया। आज लाल चौक पर तिरंगा फहरता है। वहाँ के जो डल झील है उसके सारे जितने भी जो नौका हैं, सारे के ऊपर तिरंगा झंडा फहर रहा है। चलिए मूल विषय पर आते हैं फिर से। सुप्रीता,
क्योंकि एक मुद्दा है जिस पर बीजेपी जो है विपक्षी पार्टियों को अनकंफर्टेबल कर देती है, वो है श्री राम का नाम। क्योंकि आप देखिए कि तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो अधिकांश अपने भाषणों में या बयानों में श्री राम का नाम ले रहे हैं, और क्योंकि इस साल के अंत तक जो है जो जानकारियां आ रही हैं वो ये है कि मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो आप ये बताइए कि श्री राम के नाम से तकलीफ क्या है विपक्षी पार्टियों को, जो कि बीजेपी के नेता इस तरह का आरोप लगाते हैं आप लोगों के ऊपर? देखिए, श्री राम के नाम पे कोई दिक्कत नहीं। श्री राम हमारे भी आदर्श पुरुष हैं। श्री राम को हम भी सम्मान देते हैं, हम भी उनकी अर्चना करते हैं। लेकिन ये लोग हैं राम भरोसे हिंदू होटल, इनका खाना बिना उसके पकेगा नहीं। सच्चाई है, नहीं पछता। सुबह शाम श्री राम श्री राम श्री राम कहते हैं और करते रहेंगे। इसलिए उसी पे वो प्रवाद आया, मुंह में राम। कहा छुड़िया ये सब जो है ना, ये सब खाली दाढ़ी से हलाएगा। अरे दाढ़ी है, वोट के लिए दाढ़ी से हलाएगा। दाढ़ी है तो कैसे सहलाएंगे? सहलाइए ना, बढ़िया है, दाढ़ी से हलाते रहे। अपना खेती है। देखिए, मोदी जी के बारे में आपको मत बोलिएगा। सुने ना, बहुत बुरा लगा। मैं बोल रहा हूँ, अरे मोदी जी का आप सहलाइए दाढ़ी, हमको कहाँ दिक्कत है? के बारे में आप कुछ मत बोलिएगा, आप बहुत खराब लगता है। अरे आप जो है ना, अरे उसको दाढ़ी वाला को ऐसा बोलिएगा। अरे दाढ़ी सहलाते रहिए। अरे हम तो सहला रहे, भगवान करेगा आप सहलाते। ऐसे मोदी जी भी सहलाते हैं दाढ़ी। अरे क्यों निकला? उनका दाढ़ी है तो सहलाएंगे, आपकी दाढ़ी है तो आप सहलाएंगे, लेकिन आप लोग दूसरे का दाढ़ी सहलाते। मोदी जी गलत आदमी है। अरे सुनिए ना, मोदी जी हम मोदी बार बर्दाश्त नहीं कर सकते मोदी। अरे वाह रे वाह, फिर देख रहे हैं। अरे दाढ़ी सहलाते रहिए भाई, नहीं सहला रहे हैं। लेकिन सुप्रिया जी, एक अहम बात है, क्योंकि आप लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, श्री राम का नाम और श्री राम से संबंधित जो नारे हैं वो बीजेपी के नेता और प्रखर होकर के लगाएंगे। इस देश का संविधान जिस बात को कहता है और हमारे संस्कार जिस बात को कहता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट ने कहा अयोध्या में राम मंदिर बनेगी, और उसके बाद वो काम शुरू हुआ विधिवत। उस आदेश में यह भी कहा कि वहां पर एक मस्जिद भी बनेगी। हृदय बड़ा तब होता, वहां पर नहीं बनेगा, वहां से कई किलोमीटर दूर बनेगा। अयोध्या में बनेगा, लेकिन कई किलोमीटर दूर बनेगा, तो मंदिरों के अंदर बनेगा। यदि प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी चौखट पे नतमस्तक होकर घुसे थे संसद में, यदि राम मंदिर का यदि जो भूमि पूजन हुआ उसमें यदि वो साक्षी रहे, तो इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में उसी वक्त साथ साथ मस्जिद का भी नींव रखवाना चाहिए था। तब आप देखते मिसाल, आप जिस दिन मुसलमान पाकिस्तान, कब्रिस्तान, तीन हटा दीजिए इनके एजेंडा से। अब बजरंग दल इनका बजरंग बली हो गया प्रधानमंत्री के मुंह से। ऐसा चमाटा मारा कर्नाटका का आदमी, ऐसा गदा का प्रहार हुआ, चकला चूर हो गया। आज 50% से ज्यादा विधायक और ये देखिएगा पूरे देश में, और ये देखिएगा जिस तरह से ये लोग राम मंदिर का बात करेंगे ना, राम का प्रचंड गुस्सा इन लोगों ने देखा नहीं, 24 में देखेंगे एक बार कि जो हमको अभी तक बेचे हो, अब तुमको हम बिकने नहीं देंगे। तुमने मेरे सबसे परम भक्त को एक असामाजिक तत्वों का संगठन के साथ जोड़ने का काम किया। आपको मालूम है ना, कर्नाटका में ही किष्किंधा पर्वत है, और प्रभु श्री राम का मिलन श्री पवन पुत्र हनुमान से किष्किंधा पर्वत में ही हुआ था।
और उसी धरती पर जाके आप बजरंगबली को यदि बजरंग दल से जोड़ोगे तो जो सजा मिली है उससे सबक ले लो। लेकिन सुप्रिया जी, एक चीज मैं ये कर रहा हूं कि इनकी तसल्ली के लिए बीजेपी के नेताओं का हमेशा ये आरोप रहता है कि विपक्षी पार्टियां राम विरोधी है। इनकी तसल्ली के लिए एक बार जय श्री राम का नारा आप लगा दें। मैं जय सिया हाथ उठा के जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए सीपी सिंह, अब क्या दिक्कत है? मनीष जी के कहने पर आपने लगाया, दिल से लगाते हैं, दिल से लगाया ना, हर रामनवमी का आपका स्वागत करते हैं। भगवान करे कि दिल से ही लगाइए। मेरे जो हरिमती मंदिर में जो पूजा होता है, दादा के पुष्पांजलि देते हैं। ठीक है दादा, हम करते हैं, ठीक है, अब उसका गवाह है, चलिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं। व्यक्तिगत कहीं आपकी बात ही नहीं हो रही। एक बार नारा लगाइएगा हमारा साथ में, एक बार। हम क्या बोलने जा रहे हैं? जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। बोलिए, जय बजरंग बली, तोड़ भाजपा की नली, तोड़ दुश्मन की अच्छा नली, दुश्मन की नली, तोड़ दुश्मन की नली, तोड़ दुश्मन की नली। ठीक है। देखिए एक बात मैं बता रहा हूं, देखिए आज मुझे खुशी इस बात का है, और आज ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से कोई आज नया हो गया ऐसा बात तो नहीं है। राम मंदिर निर्माण की बात वर्षों से कर रही है, धारा 370 हटाने के बाद वर्षों से कर रही है, यूसीसी की बात वर्षों से कर रही है। अब लोग परेशान हैं इससे। मैं कह रहा हूं कि आज कुछ लोग कोई भोले शंकर भक्त हो गए हैं, कोई जनेऊधारी हो गए हैं, तरह तरह की चीजें हो रही है। मंदिर में जाते हैं, यही राहुल गांधी जिसके साथ गठबंधन में है, कहते हैं कि मंदिर लोग छिड़खानी करने के लिए जाते हैं। अरे क्या बात बोल रहे हो, वही इन लोगों का नेता है। मेरा ये कहना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी पंथ निरपेक्ष में विश्वास करती है। जब भारत का संविधान बना, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 270 लोग थे उस सभा के सदस्य, ये बनाया तो देखे संविधान के ऊपर जो मूल कॉपी है उस पर है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राम दरबार का चित्र है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में 1976 में इसको हटाकर और सेकुलर कर दिया। आप एक बात बताइए, पंडित नेहरू से ही ये चला रहा। अरे पंडित नेहरू ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग कर दिया, उन्होंने हिंदू लॉ अलग कर दिया। भाई एक देश के अंदर कानून 10 नहीं चलेंगे, एक देश के अंदर भारत का संविधान चलेगा, चाहे भाजपा हो या जेएमएम हो, कांग्रेस हो, एक संविधान के तहत चलेगा। ये कहते नहीं ये तो बड़ा हो जाएगा, वो लोग नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो जवाब नहीं देता, बगल में है। यूसीसी के आप पक्ष में है या उसके खिलाफ है? आप यूसीसी के पक्ष में आने के पहले आप बताइए ये पक्ष में है कि यूनिफाइड लेबर कोड हो, यूनिफाइड फार्मर कोड हो, यूनिफाइड एम्प्लॉय कोड हो? हम लोग कहते हैं कि नहीं, राम हो या रहीम, एवरीवन इज इक्वल, दोनों का मान समान होना चाहिए। हम इसमें विश्वास करते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, रहीम को महत्व दो, राम को महत्व मत दो। हम इसमें विश्वास नहीं करते। लेकिन आप ही तो कह रहे हैं सीपी सिंह जी कि अब विपक्ष के जो नेता है वो जनौ धारण कर रहे हैं और मंदिर जा रहे हैं। भाजपा का ही तो कमाल है कि मंदिर जा रहे हैं, भले ही मंदिर में जाकर के क्या कर रहे होंगे भगवान जाने, ऊपर से जनेऊ पीतल नहीं बढ़ाते, ऊपर से जनेऊ डाल रहे, सोना को पीतल। भगवान करे कि मंदिर जाइए, भगवान करे कि सब जाइए। मैं तो कह रहा हूं, और जा रहे हैं तो हमको उसका विरोध नहीं है, जाना चाहिए, लेकिन कृत्रिम जनेऊधारी नहीं होना चाहिए। और एक चीज हमको बता, आप एक चीज का जवाब दे दीजिएगा, मैं आपके सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। चलिए, राहुल गांधी के पिता का नाम फिरोज गांधी, क्या नाम? राजीव गांधी। उनके पिता का नाम फिरोज गांधी। तो दत्तात्रेय ब्राह्मण कहाँ से हो गए? हमको खाली इतने का जवाब दे दीजिएगा। उनका फुल खानदान आप उनसे ना जाकर पूछिए। अरे तो आपसे ना पूछ रहे हैं, आपका शॉर्टकट है ना, आपका शॉर्टकट है ना,
फिरोज गांधी का बेटा राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये दत्तात्रेय कुल में कहां से आ गए? अच्छा, हमको बता प्रधानमंत्री बता ने दीजिए। कहा क्या कहा बताइए? कि गांधी ही क्यों है, गांधी भी नहीं है, मोदी जी के पिताजी का नाम क्या था? ये गांधी है, फिरोज गांधी नहीं, ये तो लगा लिया है नकली, ये तो चुराया है गांधी जी का। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, समझ में नहीं आता कि बाप के नाम पे बेटा का नाम चलता है। इस संवाद को अगले चरण में बढ़ाते हैं और अब झारखंड के संदर्भ में बात करते हैं। सुप्रिया, सबसे पहला सवाल यही है, आपको क्या लगता है स्थानीय नीति, जिस नीति पर सरकार एक वक्त ऐसा लग रहा था कि वो फ्रंट फुट पे खेल रही है, आज के तारीख में अगर हम बात करें तो आप लोगों को क्या लग रहा है, वो गले की हड्डी बन गई है? कोई गले की हड्डी नहीं है। हमारा जो कमिटमेंट है, आपको आ रहा है मॉनसून सत्र और बजट सत्र, आपको दिख जाएगा हमारा कमिटमेंट। सीपी सिंह जी, देखिए, भूत का पांव पलने में दिख जाता है। 2021 में सरकार ने कहा कि ये नियुक्ति वर्ष होगा, क्या नियुक्तियां हुई पता होगा। 2021 में नियोजन नीति लाया, हम लोग विधानसभा के अंदर विरोध करते रहे, हिंदी हटा दिया, उर्दू ले आया, हर जगह क्षेत्रीय भाषा में उर्दू ले आया और हिंदी हटा दिया, इंग्लिश हटा दिया। हमने कहा कि भाई मैं पलामू का रहने वाला हूं, वहां के लोग किस भाषा में लिखेंगे? अंतोगत्वा हुआ क्या, माननीय उच्च न्यायालय ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया। फिर इन्होंने 2032 का खतियान पास कराया, सर्वसम्मति से सबने पास किया, वो भी इनका खत्म हो गया। फिर 60-40 आया, उस पर आंदोलन पर थे लोग, फिर ये कह रहे हैं कि मानसून सत्र में आएगा। तो 3 बार तो देख चुका, चौथा बार भी देख लेंगे, क्या दिक्कत है भाई? सवाल यह है कि नियत और नीति में खोट है, विजन नहीं है। कि पूछ के पांव पालने नहीं लग जाते। ये जो समस्या है स्थानीय और नियोजन नीति पे, इन्होंने जब राज्य का गठन हुआ, जब बुनियाद पड़ी, तो उसी में हींग और मट्ठा घोल दिया कि आज 23 साल के बाद भी ये सब सवाल बुनियादी तौर पर कायम। आज उस वक्त यदि जिस स्पिरिट के साथ स्टेट अलग हुआ था वो डिफाइन हो जाता, वो एस्टेब्लिश हो जाता, तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आता। इसलिए इन्होंने कहा कि इनके पांव कहां दिखे सर। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है सुप्रिया जी, वो ये कि जब आप प्रधानमंत्री से रोजगार के विषय पर सवाल पूछते हैं, उनके किए हुए पुराने चुनावी वादों की याद दिलाते हैं, तब बीजेपी के साथ ही आपके नेता के चुनावी वादों की याद दिलाते हैं कि चुनाव के वक्त आप लोगों ने क्या भाषण दिए थे। और युवा पूछ रहा है, आप दोनों से ही पूछ रहा है कि आखिर वो वादे का क्या हुआ। पहले आप देखिए, तब तो हमारे 9 साल में तो 18 करोड़ लोगों को मिल जाना चाहिए था। 9 साल में ढिंडोरा पीट के 47 जगहों पर मिला के 70,000 लोगों को नौकरी देने का काम किया। वो लोग हमसे पूछते हैं कि हिसाब दो, मतलब ये था हास्यास्पद है ना। हम तो लगभग 1.5 वर्ष में 20,000 लोगों से ज्यादा हम नियुक्ति कर चुके हैं, और आप 9 साल में पूरे देश में 47 केंद्र मिलाकर 70,000 लोगों को नौकरी देते हैं। तो पत्ते नहीं है, पता नहीं है, बताइए हम मूर्ख है? नहीं, काबिल दोस्त, मेरे काबिल दोस्त ऐसा है, ये बता रहे थे, मैं उन आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा। इन्होंने वायदा किया था प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और यदि नहीं देंगे
तो स्नातकोत्तर को 7,000 और स्नातक को 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमारे काबिल मित्र बता दें कि इनको किसी को भत्ता दिया क्या? ये कोरोना का बहाना, अरे देश के अंदर पूरे देश में कोरोना आया था ना, हम बहाना नहीं कहने कहाना बहाना उसके इनमें मत छिपिए ना। दूसरा चीज आप कर रहे हैं भाई, आप दिए तो आप बताइए ना। अरे मोदी जी ने कितने को नौकरी दिया? अभी तो 3 बार से मैं लगातार सीसीएल में कार्यक्रम हो जा रहा हूँ। 77,000 लोगों का बट रहा, रांची के भी लोगों को भी मिल रहा हो। आपके रिकॉर्ड में नहीं होगा, लेकिन वहाँ के रिकॉर्ड में है कि झारखंड वासियों को नौकरी मिल रहा है, बैंक में मिल रहा है, रेल में मिल रहा है, जगह जगह मिल रहा है। मेरा वो नहीं कहना। आप दूसरे पर आरोप लगाते हैं। शीशा के घर में रहने वाला दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकता है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो आपका मेरा ये कहना है कि भाई आपने जो जोर शोर से वायदा किया था, तो मैं तो यही कहूँगा ना, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। निभाइए वाला 22 में सबको पक्का मकान मिल गया क्या? मिल रहा है लोगों को मिल रहा है, मिल तो दे रहे हैं, पक्का मकान तो दे ही रहे हैं, शौचालय दे ही रहे हैं। कल हमको एक व्यक्ति मिला, खाना देने गए शौचालय। क्या बात! अरे वही तो है, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है। ये परेशान उसके लिए बात है, ये परेशान है, ये 2 साल में ये परेशान है लोग। जो बीपीएल 47 लाख था, आज वो संख्या 80 लाख गया। आंकड़ा आदमी को अनाज देकर आंकड़ा आप संसार कर रहे हैं। अरे सर, अच्छा गलत कर रहे हैं। ये अनाज नहीं देना चाहिए था, आप उनको रोजगार नहीं देते, अनाज नहीं देना चाहिए, ये अनाज नहीं देना चाहिए। पहुंच गया ऐसा ना है, आपने बीपीएल बढ़ाया। आप आह्वान कीजिए ना कि जो 5 आपने बीपीएल बढ़ाया ना भाई साहब, आप सुनिए ना, घोषणा कीजिए, आह्वान कीजिए, क्योंकि 5 किलो अनाज मोदी जी दे रहे हैं मुफ्त में, कोई नहीं ले। मोदी जी दे रहे हैं? कौन दे रहा? कहां से लेते आ रहे? देश के प्रधानमंत्री दे रहा, मोदी जी है। तो कहा रांची यहाँ दिए, कौन दिया? हेमंत सोरेन जी दिया नौकरी। वो तो मालूम है आप लोग, वो जो कौन है ना, कौन किसका बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरी बाप की, उसको धन्यवाद देते हैं इनके 5 मुख्यमंत्री। लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान आपको याद है ना मुंतशिर जी का, और उसको धन्यवाद कौन दिए? योगी जी, शिवराज जी, हेमंत विश्व शर्मा जी, नरोत्तम मिश्र जी। सबसे परेशानी सब ऐसे लोगों का नाम ले रहे हैं, वही लोग का नाम ले, सबसे परेशानी है। हनुमान जी बोले थे ना तेरे बाप का, बजरंग बली वाले हम लोग वाले बोले थे तेरे बाप का, हम लोग बजरंग बली वाले। ये संस्कार है, अली वाले लोग हैं, ये संस्कार है इनका, ये अली वाले लोग हैं। ये संस्कार है कि वहां जाकर हम लोग बजरंग बली वाले रावण के बेटे को, हम लोग बजरंग बली वाले हैं। तेल तेरे बाप का, रावण को तो घुस के घर में मारने वाला बजरंग बली का हम लोग अनुयायी हैं। सुनिए ना, वही अनुयायी तो सिखा रहे हैं कहाँ आपको, सुनाइएगा जी, जिनका भाषा आज तक शुद्ध नहीं हुआ। अच्छा, वो संस्कार का बात करेगा? अरे क्या बात है। जय बजरंग बली, तो दुश्मन की नली। चलिए, ये तय है कि ये जो संवाद है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मुद्दों के आधार पर अब पक्ष और विपक्ष के बीच जो घमासान जारी है, वो जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, ये तल्खी और बढ़ेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप दोनों हमारे इस खास कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।